यार ये तृणमूल कांग्रेस वालों की धांधलियां खत्म ही नहीं होती। हर रोज एक नया जख्म मिलता है, हर रोज एक नई धांधली। और इस बार तो इन्होंने विधानसभा को भी नहीं छोड़ा। आप जानते हैं, टीएमसी के इलेक्टेड एमएलएज ने विधानसभा को कॉलेज का क्लासरूम समझ रखा था। जैसे बच्चे क्लास में प्रॉक्सी साइन मारकर अटेंडेंस दर्ज करवा लेते हैं ना, यहां तो विधानसभा ही प्रॉक्सी साइंस पर जा रही थी। दोस्तों, इससे पहले हम वीडियो में आगे बढ़े, आप प्लीज हमारे सभी चैनल्स को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। देखिए, अभी 28 मई को बंगाल पुलिस की सीआईडी टीम टीएमसी एमएलए नयना बंदोपाध्याय के घर पहुंची। आरोप सिग्नेचर मिसमैच का। बंगाल असेंबली के सेक्रेटरी ने खुद एफआईआर दर्ज करवाई है कि उनके सिग्नेचर्स फॉर्ज्ड यानी नकली हैं। अब सोचिए, नेताओं ने असेंबली को कॉलेज मान लिया है, उनकी जगह कोई और प्रॉक्सी मार रहा है। ये किस तरह की तहजीब है? ये मामला छोटा मोटा नहीं है। इस मामले की गंभीरता को अगर समझना है तो इसकी तुलना आप महुआ मोइत्रा के उस मामले से कीजिए, जहां उन्होंने अपना लोकसभा यूजर आईडी और पासवर्ड एक बिजनेसमैन हीरा नंदानी को दे दिया था। बात वहीं आकर रुकती है। चाहे यूजर आईडी पासवर्ड शेयर करना हो या असेंबली के पेपर्स पर प्रॉक्सी साइन चलवाना हो, यह बताता है कि टीएमसी के नेताओं के मन में हमारी लोकसभा, विधानसभा और लोकतांत्रिक परंपराओं के लिए कितनी इज्जत है। और हद तो देखिए, यही लोग बाहर आकर संविधान बचाओ की सबसे बेस्ट एक्टिंग करते हैं। इस कहानी का देखिए एक और बहुत दिलचस्प और सीरियस पहलू है। नयना बंदोपाध्याय कोई आम नेता नहीं है, वो एक एक्ट्रेस है। पिछले 15 सालों में टीएमसी ने बंगाल में सीट जीतने के लिए एक शॉर्टकट निकाला। चाहे लोकसभा हो या विधानसभा, हर जगह पॉपुलर एक्टर्स या एक्ट्रेसेस को टिकट बांट दो। फैंस वैल्यू पर चुनाव तो जीत गए, लेकिन इन सेलेब्स के मन में इंस्टीट्यूशनल डेमोक्रेसी के लिए रत्ती भर भी रिस्पेक्ट नहीं है। यहां पर एक और बड़ा उदाहरण है। बांग्ला सिनेमा के सुपरस्टार कहे जाने वाले दीपक अधिकारी उर्फ देव। लोकसभा में उनकी अटेंडेंस पता है कितनी है? सिर्फ 11%, जबकि नेशनल एवरेज 88% का है और बंगाल का स्टेट एवरेज 66% है। देव, साइनी घोष, मिमी चक्रवर्ती, नुसरत जहां, चिरंजीत, देवाश्री रॉय, स्वर्गीय तापस पॉल, शताब्दी रॉय, सोहम चक्रवर्ती। अगर आप सिर्फ टीएमसी की इस एक्टर एक्ट्रेसेस ब्रिगेड की लिस्ट निकालेंगे ना, तो उनकी अटेंडेंस और काम देखकर लोग दंग रह जाएंगे। और ये लोग संसद और विधानसभा सिर्फ शौक के लिए ही जाते हैं। और शौक तो ठीक है, लेकिन इस शौक के पीछे छुपी है एक राजनीतिक फ्रॉड की कहानी। देखा जाए तो ये कहानी लग रही है एम्प्लॉयड और एमएलए फंड्स को कॉर्नर करने की। अब आप सोचेंगे कि फंड कॉर्नर कैसे होता है। देखिए, एक एमपी को हर साल 5 करोड़ और एक एमएलए को करोड़ों का फंड मिलता है अपने इलाके के विकास के लिए। जब कोई सुपरस्टार चुनाव जीत कर आता है तो उसके पास इतना टाइम तो होता नहीं कि वो हर गली मोहल्ले में घूमकर चेक करे कि सड़कें बनी या नहीं। तो होता क्या है, ये नेता बन जाते हैं सिर्फ एक रबर स्टैंप। इनके बिहाफ पर इनका पूरा फंड, इनके साइन और इनका पावर कंट्रोल करते हैं लोकल पार्टी के बाहुबली, सिंडिकेट के लोग और उनके मन पसंदीदा कॉन्ट्रैक्टर्स। यानी जनता नेता चुनती है स्क्रीन पर देखकर, पर उनके हक के करोड़ों रुपयों का फैसला पर्दे के पीछे बैठे लोकल माफिया करते हैं। और ये हम यूं ही नहीं कह रहे, इसका सबसे बड़ा सबूत खुद इनका ट्रैक रिकॉर्ड है। बांग्ला सिनेमा के सुपरस्टार देव पर उन्हीं की पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी में कई बार लोकल लेवल पर करप्शन के आरोप लगे। क्यों? क्योंकि उनकी गैर हाजिरी में लोकल सिंडिकेट पूरे विकास के कामों को हैंडल कर रहा था। और यहां तक कि उनका नाम सेंट्रल एजेंसियों के रडार पर भी आया था एक अलग मामले में। मिमी चक्रवर्ती याद है, जादवपुर से एमपी बनी थी। उन्होंने 2024 के चुनाव से ठीक पहले खुद आकर क्या कहा था? उन्होंने सरेआम कबूल किया कि वो रिजाइन करना चाहती हैं क्योंकि लोकल लेवल पर उनके कॉन्स्टिट्यूएंसी के पार्टी लीडर्स उन्हें चैन से काम नहीं करने दे रहे हैं। ये खुद इस बात का सबूत है कि इन सेलेब्स को सिर आंखों पर बिठाकर लाया जाता है ताकि उनके नाम पर लोकल नेता अपनी दुकान चला सके। जब आप 11% अटेंडेंस रखोगे तो आप पार्लियामेंट की स्टैंडिंग कमेटी की मीटिंग्स में भी कभी शामिल नहीं हो पाओगे। इन कमेटियों का काम होता है पैसों के खर्च और पॉलिसीज पर नजर रखना। जब नेता वहां जाएगा ही नहीं तो अकाउंटेबिलिटी तो जीरो ही हो जाती है। जनता वोट देती है नेता समझकर और उन्हें मिलता है सिर्फ
पार्ट टाइम एक्टर्स जो संविधान की दुहाई तभी देते हैं जब कैमरा ऑन हो। उनका ग्लैमर पार्टी के काम आता है वोट के लिए, और उनका एब्सेंटिज्म काम आता है लोकल सिंडिकेट के लिए, ताकि बिना किसी रोक टोक के सरकारी पैसा लुटाया जा सके। अब देखते हैं नयना बंदोपाध्याय वाले मामले में आगे क्या सामने आता है। आपको क्या लगता है, क्या ऐसी प्रॉक्सी पॉलिटिक्स पर कड़ा एक्शन होना चाहिए? अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा और द पैम्फलेट को फॉलो कर ले। जय हिंद।